दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। अरविंद केजरीवाल जल्द जेल जाने वाले हैं और लंबे समय के लिए जेल चले जाएंगे। इनके गुनाहों की सज़ा अब आपको बताने जल्द ही मिलने जा रही है। कई मामलों में अभी अरविंद केजरीवाल ने एक बयान दिया था कि 2 घंटे में उनके 16 विधायकों को भाजपा के लोग 15 करोड़ रुपए में खरीदने की पेशकश कर रहे हैं। 2 घंटे में 16 विधायकों के पास। इस पे बाकायदे FIR हुई, एंटी करप्शन को ये शिकायत की गई, एंटी करप्शन की टीम गई और उन्होंने पूछताछ की सभी लोगों से। संजय सिंह से पूछताछ की, मुकेश अहलवालिया से, और साथ में अरविंद केजरीवाल के घर गए, मगर अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर एंट्री नहीं करने दी। बतला रहे हैं कि उस दौरान काफ़ी कुछ सामान हटा लिया गया, काफ़ी कुछ सामान निकाल लिया गया। चूँकि अरविंद केजरीवाल ने परमिशन नहीं दी, अगर पुलिस वैसे भी जा सकती थी, अंदर घुस करके ताला तोड़ के भी घुस सकती थी, परंतु उनका एक लिहाज किया गया। उनका ये भी कहना था कि हमको नोटिस नहीं दी। तो ऐसे मामलों में नोटिस नहीं, वो पूछताछ के लिए गए थे। फिर आरोप खुद अरविंद केजरीवाल ने लिखा। तो अरविंद केजरीवाल ने झूठ बोला था, झूठ भी पकड़ा गया, मगर तब भी उनको बाकायदे नोटिस जारी की गई। नोटिस जारी की गई, उनका सम्मान किया गया और उनसे ये भी कहा गया कि चूँकि यह एक गंभीर प्रकृति का मामला माना जाता है, ACB को तत्काल हस्तक्षेप करना पड़ता है। ये भी उनसे बताया गया और उनको ये भी कहा गया कि अरविंद केजरीवाल या तो उपलब्ध हों और कोई टाइम दें और जानकारी प्रदान करें। उनसे बहुत अच्छे अनुरोध किया गया और उनसे भी पेशकश की गई कि MLA का नाम व अन्य सबूत जो भी हों 15 करोड़ रुपए के, उनको आप बताइए। अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था कि गाली गलौज वाली पार्टी, भाजपा को बोले गाली गलौज वाली पार्टी। आप देखिए, यही एक अवमानना हो गया। IPC के 499, 500, 501 के तहत ये क्रिमिनल डिफेमेशन के दायरे पे आ गए। ये भाजपा की शराफत थी कि उन्होंने इनके ऊपर डिफेमेशन का केस नहीं किया, नहीं क्रिमिनल डिफेमेशन में ये आ गए, गाली गलौज वाली पार्टी कह करके। दूसरी, ये खुद एक एब्यूजिंग हो गई। दूसरा, उन्होंने क्या कहा, गाली गलौज वाली पार्टी के 55 से ज़्यादा सीटें जीत रहे हैं और तब भी उन्होंने हमारे विधायकों को खरीदने के लिए 2 घंटे में 16 विधायकों को लिए खरीदने के लिए पेशकश की और कहा कि आप मेरी पार्टी में शामिल हो जाइए तो हम आपको मंत्री बना देंगे। इस बात पे जांच बैठी ऐसे एंटी करप्शन की टीम ने और बाकायदे इनके पता लगाया कि आप बताइए, उनके नाम बताइए, कौन सा ऐसा भाजपा का नेता है या कार्यकर्ता जिसने आप फ़ोन किया, उनके फ़ोन दीजिए। बाद में क्या पता चला, फ्रॉड भी खुला। मुकेश अहलावत ने एक को फ़ोन किया, जब उसने किया तो उसने फ़ोन उठाया नहीं। इस तरह से बाद में पता ये चला जिसको फ़ोन किया था उससे कोई लेना देना नहीं, कोई बातचीत नहीं हुई, कोई भी, सिर्फ इन्होंने खुद मिस कॉल किया था और बाद में उठाया नहीं। आप देख लिए, इस तरह से इनका फ्रॉड और झूठ पकड़ा गया। यही नहीं, इनकी पार्टी की नेता आतिशी ने भी ऐसे बोला था कि हमारे विधायक, इसके पहले आज से करीब साल भर पहले इन्होंने कहा था कि मेरे विधायक 25 करोड़ 30 करोड़ रुपए में खरीदे जा रहे हैं। जब इस पे जांच पहुंची, पुलिस के अधिकारी इनके घर गए तो घर से ये भाग गई, नदारत रही, रात भर वहां घर पे गई नहीं और ये लोग भागे भागे घूमते रहे। चूँकि झूठ बोला था, उस पे आतिशी जमानत पे हैं। तो आप देखिए क्या है, इस पे बाकायदे नोटिस दी गई थी और नोटिस में इनसे कहा गया था कि इसका जवाब दे। वो समय मियाद पूरी हो गई, अभी तक केजरीवाल ने जवाब नहीं दिया। आपको ये भी बतला दें, केजरीवाल ने जब 10 सम्मन का जवाब नहीं दिया। केजरीवाल अपने को सबसे बड़ा व्यक्ति समझते हैं और अपने को वो, आप समझ लीजिए, उनको एक घमंड है। रामर को भी जितना नहीं था उससे ज़्यादा घमंड है, इसीलिए उनका चूर हुआ। ये अभी तक गए नहीं। अब इसमें क्या होगा, अब नोटिस का जवाब न देने पे इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी और उस कानूनी कार्रवाई में आपको बतला रहे हैं, आप पार्टी के कई नेता जेल जाएंगे। चूँकि गंभीर मामला है, स्पष्ट रूप से उस पर लिखा है कि यह एक गंभीर मामला है और प्रकृति का मामला, गंभीर प्रकृति का मामला है, माना जाता है ACB तत्काल हस्तक्षेप करना ही पड़ता है। तो इस पे ये निश्चित तौर पे जेल जाएंगे।
या शराब घोटाला, वो तो घोटाले थे, और कई मामले अरविंद केजरीवाल के हैं, उनकी डेट आ गई, इस पे भी जेल जाएंगे। यही नहीं, आतिशी अभी जमानत में, आतिशी से भी इस पे पूछताछ हो गई। संजय सिंह, मुकेश अहलावत, अगर इन्होंने वो नहीं किया तो इनके ऊपर ये लोग जेल जाएंगे, चूँकि झूठ बोला। इसके पहले भी इन्होंने तमाम चीज़ें झूठ बोली। मोदी के फर्जी डिग्री वाले मामले में भी इनके ऊपर सम्मन हो चुका है, ये लोग जमानत करा चुके हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट गए, सब जगह से इनको आपको बतलाना है, चूँकि इन्होंने झूठ बोला और बाकायदे यूनिवर्सिटी कह चुकी है कि मोदी की डिग्री सही थी। तमाम ऐसे मामलों पर अब केजरीवाल का देखिए अपने आप घिर रहे हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, आदमी का जब दिन आता है, एक एक चीज़ का, एक एक गुनाहों का बदला एक साथ होता है। अब आप देखिए क्या पूछते हैं, ये आने वाले दिन इनके लिए बहुत ख़राब, इनकी पार्टी का। इनका सबसे खास प्रकाश जारवल एमएलए, उसने एक महिला को से बदतमीजी की थी, बदसलूकी वो नहीं हम कह सकते, वो भी आ मामला जो है अब जा कर के पोजीशन में है और उस पर ये जेल जाएंगे। मुख्य सचिव अंशु प्रसाद से बदतमीजी की थी प्रकाश जारवाल ने, वो भी मामला अभी जल्द ही इनके लिए, इनके जो खास है इनका प्रकाश पारवल एमएलए, उस पर वो जेल जाएगा। आतिशी जमानत पे अमानतुल्लाह खान ने अपनी साली से छेड़छाड़ की थी 2016 में, वो भी मामला अब बिल्कुल लास्ट पोजीशन में है, जल्द ही उस पर भी जेल जाएंगे। और तो अमानतुल्लाह पे ही अभी उन्होंने सरकारी काम में बाधा डाला, लोगों को हड़काया, कल उनके यहाँ पुलिस गई, मगर 2016 का मामला आज की पोजीशन में, वो निर्णय की स्थिति में। विजय सिंघल 1% कमीशन लेते थे, पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री, उनका भी मामला इसी उसमें डिसीजन में है और वो भी जेल जाने। सोमनाथ भारती के कई मामले, वो भी मामला आप समझ लीजिए इसमें, इस पर भी सोमनाथ भारती फिर जेल जाएंगे। सत्येंद्र जैन का एक मामला है, 4 करोड़ 81 लाख का उन्होंने रिश्वत वगैरह ली थी, और तो तमाम किए हैं उन्होंने कांड। मालिश कराने वाले जो जेल में मालिश कराते थे, हालांकि जेल में लोग व्यवस्था कर रहे हैं क्योंकि इनके कई लीडर जेल में जा रहे थे। सत्येंद्र जैन का जो मामला था पुराना, वो भी इस समय ये पोजीशन में कि उस पर बहुत जल्दी इनके ऊपर कार्रवाई होने जा रही है। इनकी बेटी भी एक जगह मोहल्ला क्लिनिक में एडवाइज़र थी, उसका भी मामला होने जा रहा अभी निर्णय ही। और आपको बताना यही नहीं, सत्येंद्र जैन की बेटी सौम्या जैन का, खैर ये व्यक्तिगत नहीं मैं आरोप लगा रहा हूँ। और आपको बताना, केजरीवाल के लड़के ने अपने नाम की कंपनी का, जो आईआईटी से अपने को टॉपर बताता है, वो वहाँ पे एक जिम खुलवाया था और उसका किराया ले रहा था, कहाँ पे, शीश महल में। वो भी मामला जो है उस पर भी उनका बेटा भी, और लाखों रुपए ले रहा था, जितने की जिम की मशीन नहीं थी उससे ज़्यादा किराया पर महीने ले रहा था, वो भी मामला। यही नहीं आपको बताना है, इसके अलावा 2018 में इनके मंत्री आसिम अहमद खां 6 लाख रुपए की रिश्वत, बाकायदे ऑडियो रिकॉर्डिंग थी, वो भी मामला इसी उस पे आपको बतलाना है कि उसमें भी ये जेल जाने वाले हैं। 2015 में इनके कानून मंत्री जितेंद्र तोमर, उसकी इन्होंने कहा था डिग्री मैंने देख ली, डिग्री बिल्कुल ठीक है, वो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा था, लॉ की डिग्री फर्जी थी, वो भी मामला अब इसमें लास्ट पोजीशन में। 2016 में एक राशन कार्ड बनवा करके इनका एक मंत्री महिला के साथ रेप करते हुए बाकायदे सीडी उसकी संदीप की, वो भी मामला। आपको बताना है पूरा मंत्रिमंडल इनका जो है वो इन्हीं कुछ ही दिनों में, पुराने मामले और तो जो नए हैं इधर इन्होंने जो घपले किए हैं 5 साल, वो तो रहे, वो पुराने मामले भी इस समय बिल्कुल लास्ट पोजीशन में। वो दिन दूर नहीं है जब पूरा इनका मंत्रिमंडल अपने गुनाहों की सज़ा पे जेल जाएगा। याद रखना, ऊपर वाले की लाठी में, जनता की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। और केजरीवाल इस मामले में, ये झूठ जो है इस मामले में निश्चित तौर पे केजरीवाल के संजय सिंह, मुकेश अहलावत और इनको मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। पूरा आपको बतला रहे हैं, पूरा केजरीवाल का सोच है कि मैं सबको ले के डूबूँगा, अगर हम डूबे सनम तो तुझे भी ले डूबूँगा। वो पंजाब को डुबाने में लगे, सब कुछ आपको बतला रहे हैं। बहुत ही जल्द आप देखेंगे कि इनके खास सब जेल में होंगे, जो अच्छे लोग होंगे वो बाहर देखेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।